बहुत स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं ये झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की है। जी हाँ, इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूँ वो शख्सियत है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को लेकर। लगातार मीडिया में एक खबर आ रही थी कि सीता सोरेन बहुत जल्द ही अपने घर वापसी कर लेंगी। पिछले ही दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना दिवस दुमका में मनाई गई। चर्चा ये थी कि दुमका में ही सीता सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन स्थापना दिवस के गुजर जाने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन की जो बड़ी बहू हैं दुर्गा सोरेन वो शामिल नहीं हो सकी। तो सवाल ये है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के दरवाजे जो हैं वो सीता सोरेन के लिए बंद हो चुके हैं? क्या जिसके पति झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचने में खून पसीने लगा चुके स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, क्या अब उनकी ही पत्नी को झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिर से वापस जाने के लिए अब इंतज़ार करना पड़ रहा है? हालांकि खुद सीता सोरेन कह रही हैं कि मैं भाजपा में जहां हूं मैं वहां संतुष्ट हूं, खुश हूं, मान सम्मान मिल रही है, मैं ठीक हूं, मैं घर वापसी नहीं कर रही। लेकिन वर्तमान में जो राजनीतिक हालात जो उत्पन्न हुए उन पर हम गौर करना चाहेंगे और आप सबों को भी बताना चाहेंगे कि जिस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनों की थी, जब झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन जेल के अंदर थे, ठीक उसी वक्त सीता सोरेन ने पार्टी पर अपमान का आरोप लगाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इन्होंने दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और भारतीय जनता पार्टी भी ये सोच रही थी कि मुझे भी एक ऐसी महिला नेतृत्व की ज़रूरत है जो एसटी बाहुल्य जो एक बड़ी आबादी है झारखंड में, उसे अपने और उसकी जो वोट है उसकी वोट बैंक को जो है वो अपने और शिफ्ट कर सके। इसी प्रयास से सीता सोरेन को भाजपा ने आड़े हाथों लेते हुए तुरंत उसकी जो सदस्यता है वो दिल्ली में दिलवा दी। लेकिन भाजपा को भी क्या पता था कि सीता सोरेन एक बड़ी शख्सियत है, एक बड़े वोट बैंक और एक महिला के रूप में, तेज तरार महिला के रूप में, महिला विधायक के रूप में जानी जाती है। तो उसका एकमात्र वजह है उसका शिबू सोरेन परिवार से होना, झारखंड मुक्ति मोर्चा से होना। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, सीता सोरेन की ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो 2009 से ये विधायक बनी, जामा से विधायक रही, लेकिन 2009 से चुनाव लड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल से चुनाव जीत गई। 2014 में फिर से इन्होंने जामा से, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जामा से उम्मीदवार बनाया, फिर से चुनाव जीत गई। 2019 में फिर से उम्मीदवार बनी, जामा से चुनाव जीत गई। यानी कि चुनाव की हैट्रिक लगा दी। किस पार्टी से? झारखंड मुक्ति मोर्चा से। लेकिन जैसे ही इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ते हुए भाजपा का दामन थामा, वैसे ही इनका ट्रैक रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कह रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से छोड़ने के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव में बड़ा दांव खेलते हुए दुमका से उम्मीदवार बना दिया, लेकिन लोकसभा का चुनाव हार गई। यहां से नलिन सोरेन जो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार, उन्होंने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त पटकनी देते हुए सीता सोरेन को हार का मुंह दिखा दिया। यानी कहें तो पहली बार सीता सोरेन अपने राजनीतिक करियर में हार का मुंह देख रही थी। लेकिन भाजपा को फिर से सीता सोरेन पर भरोसा था और सीता सोरेन को फिर से विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। और इस बार इन्हें उम्मीदवार बनाया तो जो पारंपरिक जहां से चुनाव लड़ रही थी जामा से, वहां से नहीं बनाते हुए जामताड़ा से बनाया।
जामा से इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि लोग और भाजपा को भी उम्मीद थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जामा एक गढ़ रहा है, और अगर झारखंड यदि फिर से सीता सोरेन को हम जामा से उम्मीदवार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अंतर्कलह की जो बात होती है उसके चक्कर में हार सकती हैं। लेकिन भाजपा को ये नहीं पता था कि ये जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगी, यानी जामताड़ा से भी चुनाव लड़ेंगी, वहाँ से भी हार जाएंगी। जामताड़ा से कद्दावर नेता इरफान अंसारी ने इन्हें चुनाव में करारी शिकस्त दे दी। इनके विधानसभा चुनाव में भाजपा के वो तमाम स्टार प्रचारक, तमाम स्टार कैंपेनर सब इनके चुनाव को लेकर मैदान में दिखे, इनकी कैंपेनिंग करते हुए दिखे, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव चुनाव में नहीं पड़ा। यहां से भी ये चुनाव हार गई। आखिर लगातार जो इतने बड़े दांव खेल रही थी भाजपा, उसका सिर्फ एकमात्र रीजन रहा होगा। वो रीजन था कि एक बड़ी वोट बैंक जो आदिवासियों की है झारखंड में, वो सीता सोरेन के माध्यम से हम भाजपा अपनी ओर कर सके, यानी बड़े वोट बैंक को अपने ओर शिफ्ट कर सके। लेकिन आप बड़े बड़े आदिवासी संगठनों ने और आदिवासियों ने सीता सोरेन को अपना नेता नहीं माना। झारखंड विधानसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर से सरकार में वापसी कर ली। यानी कह सकते हैं कि पूरे झारखंड के आदिवासियों ने सीता सोरेन को नहीं बल्कि हेमंत सोरेन को अपना सबसे बड़ा नेता माना और उनकी हर बात को सुना, और इसका परिणाम ये रहा कि सभी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कहें या फिर इंडिया अलायंस गठबंधन, इसकी परफॉर्मेंस शानदार रही। तो सवाल ये है कि क्या अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीता सोरेन की जरूरत नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक समय हुआ करता था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास गिने चुने हुए महिला विधायक होते थे जो सदन में महिलाओं की आवाज़ और संगठन की आवाज़ को रख पाते थे, जैसे जोबा मांझी थी, सीता सोरेन थी। ये सब झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीतकर सदन में आते थे और अपनी बात बहुत ज़ोर शोर से रखते थे। लेकिन सीता सोरेन की पार्टी छोड़ने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहे तो एक संजीवनी बूटी मिल गई, और वो संजीवनी बूटी थी कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जैसे ही गांडे विधानसभा चुनाव में इन्होंने जीत का परचम लहराया, ठीक झारखंड मुक्ति मोर्चा को फिर से एक बार एक नई ताकत, एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ एक नई उम्मीद मिल गई, और वो थी कल्पना मुर्मू सोरेन। गांडे से चुनाव जीतने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के रंग और रुतबे फिर से वही हो गए जैसे हेमंत सोरेन के रहने के बाद थे। हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने ना चाहते हुए पर्दे के पीछे से झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक नेतृत्व जो है वो नेतृत्व को संभाला, जिसका परिणाम ये निकला कि झारखंड सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना को लेकर कल्पना सोरेन पूरे झारखंड में मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत कर दी। और इसका परिणाम भी ये निकला कि पूरे झारखंड की आधी आबादी जो कहते हैं, वो आधी आबादी कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन पर विश्वास करती हुई नजर आई। मैया सम्मान योजना की राशि जो 1000 थी वो लगातार महिलाओं के खाते में जाती रही, और इसे ऐसे आप दूसरे नज़र से भी देख सकते हैं कि ठीक वैसे ही एक बड़ी वोट बैंक जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर शिफ्ट होते रही। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कल्पना सोरेन नाम के एक बड़ी चेहरे, एक दमदार आवाज़, एक दमदार नेतृत्वकर्ता मिल ही चुका है, तो क्या अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सीता सोरेन को अपने पार्टी में लेने चाहेगी या नहीं चाहेगी? क्या सीता सोरेन के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से अपने परिवार को समेटने का प्रयास करेगी या नहीं करेगी? सवाल तो यही है। हालांकि सीता सोरेन ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि मैं जहां हूं, यानी कि भाजपा में जहां हूं, मैं वहीं रहूंगी। ये महज मीडिया का एक भ्रम फैलाया जा रहा है, मीडिया के द्वारा एक हवाबाजी की जा रही है। मैं जहां हूं वो संतुष्ट हूं। हालांकि इससे वो कितनी संतुष्ट होकर बोल रही थी ये वो ही जान सकती है। मेरा काम ये था आप सबों को बताना कि क्या सीता सोरेन को अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पार्टी में लेना चाह रही है या नहीं।
अगर नहीं लेना चाह रही है तो क्या वजह है? आप सब अपना निजी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।